हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सुलंग। आज को काफ़ी ज़्यादा समिट और जो करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है रेलवे के अब कंजिक्यूटिव्स जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये जो है आपका कहाँ पर आयोजित है, और इसको ये वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 आर्म फोर्स कॉन्फ्रेंस जो होल्ड हुई थी और इसको इनोग्रेट किया था आपके मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया था। और ये कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। याद रखना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता में ये आयोजित हुई थी। और इसकी थीम भी आपसे पूछ सकते हैं, इसे थीम भी आपसे पूछते हैं, ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर, 16th आर्म्ड। ठीक है, और सशस्त्र बल सम्मेलन जिसको बोलते हैं 16 सशस्त्र बल सम्मेलन, जो कि आपका कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता की जो सीएम आपको मानते हैं ममता बनर्जी है, ममता दीदी जी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुए थे, यानी कि 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ पर हुआ था? तो वो कहाँ पर हुआ था? दुबई में। दुबई में हुआ था, याद रखना, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। ठीक है, और इसकी जो थीम थी, इनोवेटिव फॉर द इम्पैक्ट एसिलेटिंग फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ग्रीन, सोच रहे हैं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ पर हुई थी? दुबई में। ठीक है, दुबई में। ठीक है, देखो SCO है, शिखर सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपको मालूम, शिखर सम्मेलन तो चाइना ने किया था। आपको मालूम है शिखर सम्मेलन SCO की जो कि 25th था शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पर हुआ था? चाइना। अगर आपसे पूछा कि चाइना के किस शहर में हुआ था, तो वो क्या? तेंजिन जो है चाइना के शहर में हुआ था। आजकल क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम वाले ऐसे ही पूछ रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला सेशन था? 25th था। ठीक है भैया, 25th था। कहाँ पर हुआ था? कंट्री तो आपको मालूम है चाइना। चाइना के किस शहर में हुआ? तेंजिन में। ठीक है, और इसको जो चेयर किया था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, और भारत की तरफ से कौन ने पार्टिसिपेट किया था? PM मोदी साहब ने किया था। ठीक है, और ये की लाइट है लाओस। लाओस जो है 17th पार्टनर कंट्री बन गया है SCO का। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएट जो प्रपोज टू प्रमोट द सॉवरेनिटी इक्वलिटी, और इसमें एक प्लान क्रिएट किए कि SCO डेवलपमेंट बनाया जाए। क्या है? SCO डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए। ठीक है, SCO डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए, ये भी एक प्लान है। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, चाइना में हुई थी। ठीक है, 10 मेंबर है। और SCO की जो फॉर्मेशन हुई थी 1996 में हुई थी। शंघाई 5 ग्रुप है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया, तजाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके जो कॉपरेशन जो 2017 में इसके ऐड हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं PM मोदी इनोग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था सेमिकॉन जो 2025, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। सेमिकॉन ये समिट थी, याद रखना। इसको मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। ठीक है, इसमें यही था कि बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस को बनाना है। ठीक है, सेमिकॉन याद रखना। सेमिकॉन भारत में हुई थी। भारत में कहां पर? इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, और इनोग्रेट किया था PM मोदी जी ने। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे? विच विच सिटी होस्टेड 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्लियामेंट मतलब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो किस सिटी ने वो की थी? तो जी थी ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुई थी। और इसकी तरफ से जो हमारे डेलीगेशन थे, तो जो स्पीकर ऑफ हाउस हैं, स्पीकर ऑफ हाउस यानी कि ओम बिरला जी लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था बारबाडोस में हुए, ब्रिजटाउन में। ठीक है, बारबाडोस ब्रिजटाउन में ये हुआ था। ठीक है, ये थीम थी द कॉमनवेल्थ एट ग्लोबल पार्टनर, याद रखना, ग्लोबल एट। ठीक है, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है ये। ठीक है, ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुई थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्या पूछा है? भारत के किस शहर में 5th तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा? यानी कि जब 5th कोस्ट गार्ड
ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। तो आपको मैंने कोस्ट गार्ड तो देखो दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता कि कोस्ट गार्ड वाला एरिया है, तो वहां पर क्या होगा, चेन्नई में होगा। ये किस में होगा, चेन्नई में होगा। 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट कहां पर होगी आपकी, चेन्नई में होगी, ठीक है, चेन्नई में। क्या बोल रहा है, किस शहर ने ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव की मेजबानी था, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव, तो वहां पर कहा हुई थी, उज्जैन में हुई थी, उज्जैन में। अभी आपको मालूम है कि ये उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का शहर है, और एमपी के जो सीएम है वो कौन है, मोहन यादव, मोहन यादव, और वहां के जो गवर्नर है वो आके थे मंगूभाई पटेल, ठीक है, मंगूभाई, ठीक है। तो ये जो है स्पिरिचुअल जो टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था वो कहां पर हुआ था, उज्जैन। उज्जैन किसके लिए जाना था, महाकाल के लिए जाना, महाकाल की नगरी इसको बोला जाता है, ठीक है, महाकाल की नगरी, ठीक है। ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव कहां हुआ था आपका, उज्जैन में हुआ था, उज्जैन में, ठीक है। 2025 नाटो शिखर सम्मेलन की सम्मेलन, देखो नाटो सदस्य आपको मालूम है वो नाटो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रूस और यूक्रेन में भारत है, यूक्रेन उसका सदस्य बनना चाह रहा था। तो आपको मालूम है कि ये जो है जो नाटो की जो समिट हुई थी वो कहां पर हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी, नीदरलैंड में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नाटो की जो समिट किससे हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी, ठीक है। और नीदरलैंड में भी क्या था, हैग, जहां पर इंटरनेशनल न्यायालय भी है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट की मिलिट्री अलायंस है, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में। 1949 में नाटो की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 32 मेंबर है। स्वीडन और लेटेस्ट जो मेंबर है, स्वीडन और फिनलैंड जो अभी इसके लेटेस्ट सदस्य बने। तो नाटो आपको मालूम है कि अभी जो यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, जिससे कोई भी देश अटैक करेगा तो वो सारे के सारे देश उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, और इसकी जो मेजबानी हुई थी वो नीदरलैंड में हुई थी, याद रखना, नीदरलैंड में। 32 सदस्य, 1949 को इसकी क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेयर द यूथ स्पिरिचुअल समिट, यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ हुई थी, देखो अभी वो जो था आपका जो स्पिरिचुअल तो था वो कॉन्क्लेव था। देखो ये जो था आपका उज्जैन में जो हुई थी वो कि ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव तो उज्जैन में हुई थी। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ पर हुई थी, यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ पर हुई थी, वो आपकी हुई थी बनारसी में, बनारसी में, ठीक है। नशा मुक्त के लिए इसकी तरह पे ये काम किया था, नशा मुक्त के लिए, फॉर विकसित भारत के लिए। तो यूथ स्पिरिचुअल समिट जो हुई है आपकी बनारस से हुई थी, बनारस उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसको जो इनोग्रेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने किया था, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ठीक है। इससे क्या करना है, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया करना, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूथ स्पिरिचुअल समिट आपसे पूछा जाएगा, बनारसी यूपी में हुआ था। यूपी के सीएम तो आप सभी को जानते ही हैं, योगी जी हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। क्या बोल रहे हैं, ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी किसने की है, तो ब्रिक्स समिट जो हुआ आपका ब्राजील ने की है, याद रखना, ब्राजील ने की है ब्रिक्स समिट, ठीक है, ब्राजील ने की है ब्रिक्स समिट, याद रखना 2025 की, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है। देखो ब्रिक्स में एक्चुअल में आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे जैसे अभी जो ब्राजील ने की है, ठीक है, ब्राजील ने की है, उससे पहले क्या हुआ होगा, देखो 2025 की, तो उससे पहले क्या हुआ होगा, साउथ अफ्रीका। 2024 को भी पूछेगा तो वो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है। अब ये क्या हुआ, ब्रिक्स 2025 की 26 में रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा 27 में, इस तरीके से चलता है, ठीक है, ब्रिक्स से, ठीक है। तो मतलब ये नाम से हिसाब से चलता है। और ये जो आपको मतलब ब्रिक्स जो है आपका क्या हुआ था, बी से यानी कि ब्राजील हो गया, और ब्राजील का जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। और जो चेयर किए थे जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला दा डिसिल्वा, उनने किया था। और इंडिया की तरफ से पीएम मोदी जी ने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट किया था। बात समझ में आई कि ब्रिक्स जो चलता है, ब्रिक्स नाम के साथ अभी जो है ब्राजील में हो गई है 2025 की, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना भी आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, और हेडक्वार्टर तो आपको मालूम है कि संघाई चाइना में है, ठीक है। 10 मेंबर हैं इसके, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। और ब्रिक्स आल्सो G20 मेंबर भी है, ब्रिक्स आल्सो G20 मेंबर। ये कथन आपसे कभी पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो G20 के सदस्य हैं, ब्रिक्स आल्सो G20 मेंबर, ब्रिक्स आल्सो G20 मेंबर, ठीक है। और 5 नए कंट्रीज अभी इसमें ऐड हुए हैं, ईरान, यूएई,
इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया जो कि ठीक है। और ब्रिक्स समिट जो भारत में होगी वो कब होगी? 2026, ठीक है। 2026 की जो होगी वो किस में होगी? भारत में। आपसे भी पूछा जाएगा कि ब्रिक्स की मेजबानी भारत कब करेगा? 2026 में, यानी आगामी वर्ष में जो है ब्रिक्स की मेजबानी करेगा भारत, ठीक है। क्या बोला है हमसे? विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर अर्बन लोकल बॉडी? अर्बन लोकल बॉडी के लिए जो कॉन्फ्रेंस वो कहां पर होगी? आपका गुरुग्राम में होगी। और इसको इनोग्रेट किसने किया था? ओम बिरला जी ने किया था। रोल ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी स्ट्रेंथिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशनल बिल्डिंग। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, तो वो गुरुग्राम यूपी जिसको गुड़गांव कह सकते हैं, ओम बिरला जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। क्या बोलेंगे? व्हाट इज द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया? तो इसकी जो थीम थी वो कहते हैं प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये थीम बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, इंपोर्टेंट भी है, याद रखना ये इंपोर्टेंट भी है। प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये नई दिल्ली में हुआ था वर्ल्ड फूड इंडिया जो है, और ये सितंबर के माह में ये सेलिब्रेट किया गया था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखना इसको, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या बोला है हमसे? वेयर वाज द 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट? इसको UNFO बोलते हैं, UNFF20, ठीक है। ये कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट बिग कैट के इसके इन्हें पे, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेट किया था इसमें, वो कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। 20th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, तो कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये चेयर किया था भूपेंद्र यादव, जो कि है हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। बिग कैट्स में कंजर्वेशन किस किस का करना है? टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, लीचा, इस तरीके का करना है, ठीक है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहां पर हुई थी? तो इंडिया में हुई थी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कराई है हमने। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो हुई थी वो भारत में हुई थी, याद रखना, भारत में हुई थी। और इसका जो था 9th एडिशन था, इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। और इसकी संभावना, ये पॉसिबिलिटी जो थीम थी, इसको नहीं आता, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसकी जो थीम थी संभावना या पॉसिबिलिटीज इंग्लिश में आया, तो ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे? बिम्स्टेक की मेजबानी किसने की? तो आपको मालूम है ये थाईलैंड ने की थी। बिम्स्टेक, हमारे मोदी जी यहाँ पर गए थे, भव्य स्वागत हुआ था। बिम्स्टेक जो समिट हुई थी वो क्या हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। पीएम मोदी जी घूमते, प्रॉस्पेरिटी, रेजिलेंस एंड ओपन, ठीक है। और इंडिया ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, बोधी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिम्स्टेक फॉर द ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बैंकॉक विजन लिया था 2030 का, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो बिम्स्टेक के बारे में जब भी पूछा जाएगा, जब क्या पूछा जाएगा कि आप कहां पर हुई थी? थाईलैंड में, बैंकॉक में, ठीक है। आपको मालूम है G7 की मेजबानी तो आपको सबको मालूम है कि कनाडा में हुई थी, मोदी जी गए थे वहां पर, ठीक है। G7 की समिट जो हुई थी वो कनाडा में हुई थी, कनिष्क का एक शहर अल्बर्ट कनाडा में, ठीक है। और 2026 की जो 52 होगी वो कौन सा होस्ट करेगा? G7 आपका फ्रांस करेगा, याद रखना, फ्रांस इसको करेगा 2026 की नेक्स्ट जो होगी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। G7 का आपको ग्रुप ऑफ 7 है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट जो समिट हुई थी फ्रांस में हुई थी 1955 में। 7 कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन भी है इसमें। जूसी गर्लफ्रेंड, इसको आपको इस तरीके से याद किया जाता है, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ठीक है। और कनाडा में हुई थी, ये तो आपको पता है। G7 को तो आप भूलोगे नहीं, मेरे को पता है कि ये G7 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हु चेयर, अब ये पूछा जाए कि हु चेयर G7, तो कनाडा के ही प्राइम मिनिस्टर थे मार्क कैरनी।
मार्क कैरनी, इन्होंने ही इसको होस्ट किया था या चेयर किया था G7, ठीक है। कनाडा के ही पीएम है ये, ठीक है, पीएम है। जस्टिन ट्रूडो तो अब चले ही गए, आपको पता ही है। तो हु इज द चीफ गेस्ट G7 समिट 2025 इन इंडिया। तो आपको मालूम है ये तो मोदी जी हैंडल करेंगे इस चीज को, G7 है भैया, कनाडा गए थे, ठीक है। बिम्स्टेक जो हुआ था आपको पता है कि वो थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना G7 में जो अध्यक्षता की थी वो मोदी जी ने की थी, याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। हु चेयर 10th गवर्निंग काउंसलिंग मीटिंग फॉर नीति आयोग। नीति आयोग के लिए इसको जो काउंसलिंग मीटिंग हुई थी गवर्निंग, वो मोदी जी ने ही इसको हैंडल किया था, याद रखना। तो ये भारत में हुई थी, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047, ये एक थीम थी, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, तब नीति आयोग बना था। और सीईओ जो है VVR सुब्रमण्यम है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा सीईओ बहुत पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, VVR सुब्रमण्यम। और जो चेयरमैन होता है, जो पीएम होता है, जो अभी हालांकि अभी मोदी जी हैं। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि महिला राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्गेनाइज किया था NGT, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, जो कि द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और इसका विजन जो थी 2047 का, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, ठीक है। वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग हेड हुई थी। देखो ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की जो हुई थी, देखो ब्रिक्स जो अभी है आपको मालूम है कि ब्राजील में हुआ था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राजील में ही होगा, ब्राजील का ही शहर है ब्रासीलिया, वो वहां पर ब्राजील में हुआ। जिस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो कि 2025 की बात बोले, ब्रिक्स की बात हो रही है, तो ब्रिक्स की जो सारी मीटिंग हुई है वो ब्राजील में हुई है। तो ब्रासीलिया का जो शहर है वहीं पर हुआ था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ठीक है। और इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो थी शोभा करंदलजे, ठीक है, ये था, शोभा जी को याद कर लो। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहां पर हुए थे, वेयर बाय द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। तो ये ट्राई ने किया था, ये किया था इसको, और 2070 तक तो नेट जीरो कार्बन इमिशन इसका वो था, ठीक है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुई थी वो हमारी कहां पर हुई थी, न्यू दिल्ली में। रायसीन डायलॉग से आप समझ ही गए होंगे, तो वो न्यू दिल्ली में ही है, रायसीन पहाड़ियां इस तरीके से, ठीक है। रायसीन डायलॉग कहां हुआ था, तो इसको इनोग्रेट किसने किया था, पीएम मोदी ने किया था। चीफ गेस्ट थे हमारे क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के पीएम है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रायसीन डायलॉग के जो चीफ गेस्ट कौन थे, वो थे हमारे क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। इसकी थीम थी कला चक्र, यानी कि पीपल, पीस एंड प्लानेट, ठीक है। एनुअली होता है ये, तो आपको पता ही है। ये क्या बोल रहे हैं हमसे, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक के पहले सम्मेलन की मेजबानी की है, विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस UN वुमेन पीस कीपर। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन UN वुमेन पीस कीपर, तो इंडिया ने की थी, याद रखना। वुमेन इन पीस कीपिंग एक ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव है, और नई दिल्ली में हुआ था, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको किया था, ठीक है। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो मतलब राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक के पहले सम्मेलन की मेजबानी फीमेल की, ठीक है, वुमेन इन पीस कीपिंग, जो इंडिया में हुआ था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्या पूछा, विच सिटी होस्टेड द रीजनल डायलॉग फॉर सोशल जस्टिस, रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस जो हुआ था आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में होता है। और ये जो हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया था, रिस्पॉन्सिबल द बिजनेस फॉर इंक्लूजिंग सस्टेनेबल सोसाइटीज। क्या बोला है, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट जो हुआ था दुबई ने किया था, अभी बताया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट तो दुबई में हुआ था, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, और भूपेंद्र यादव जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर, इन्होंने क्या लिया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था।
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था, वर्ल्ड विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो कि दुबई में हुआ था, ठीक है, दुबई में। क्या पूछ रहे हैं हमसे? 69 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था ये, और हमारी भारत की तरफ से जो अन्नपूर्णा देवी है, उन्होंने इसमें, वो मिनिस्टर्स हैं अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था। ये अब आपसे ये पूछा जाएगा किसने पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया। अन्नपूर्णा देवी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। 69th यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। एआई समिट, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। एआई एक्शन समिट 2025 कहां पर हुआ था? वो क्या हुआ था आपका, कहां हुआ था आपके पास? फ्रांस में, फ्रांस में हुआ था ये, यहाँ में पेरिस में हुआ था। आपको मालूम कि एक म्यूजियम में अभी पेरिस रिसेंटली यहाँ पर चोरी भी हुई थी, एक म्यूजियम में आपने पढ़ाई होगा, और को चेयर जो थे हमारे मोदी जी साहब ही थे। एआई एक्शन समिट, एआई एक्शन समिट आपको कहां पर हुई थी? फ्रांस में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग तो आपको मालूम है दावोस में हुई थी, ये तो सबको पता है, स्विट्जरलैंड में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना, दावोस में, याद रखना, दावोस में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दावोस में हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ब्रिक्स आपको मालूम है 2024 पूछा, देखो अभी 25 नहीं पूछा, 2024 की 16th जो है वो किसने मेजबानी की थी? तो आपको मालूम है वो किसने की है आपकी? वे रसिया ने, रसिया ने की थी, ठीक है, रसिया ने 2024 की बात पूछ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, रसिया ने की थी। विच कंट्री बिकेम द 9th पार्टनर ऑफ द कंट्री ऑफ ब्रिक्स? तो आपको मालूम है नाइजीरिया है जो है, नाइजीरिया 9th पार्टनर है हमारे ब्रिक्स का, याद रखना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9th पार्टनर कंट्रीज कौन सा हमारे ब्रिक्स का? नाइजीरिया। विच कंट्री होस्ट 16th कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज कोप 16 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द कॉम्बैक्ट डिसर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ था हमारा? सऊदी अरेबिया, रियाद में, सऊदी अरेबिया रियाद में, ठीक है। ये कोप 16 जिसको बोलते हैं, तो वो कहां हुआ था? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। अवर लैंड अवर फ्यूचर, ये क्वेश्चन मतलब थीम थी इसकी। 16th विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स? नार्कोटिक ड्रग्स जो हमारे भारत में हुआ था, ये चाइना में हुआ था, ठीक है। ये तो चेयरमैन जो थे शंभू एस सुकरन, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ वियना थे, ठीक है। और ये तो जो यूनाइटेड नेशन जिनेवा थे परवेतनी हैरिस, ठीक है। तो ये जो नार्कोटिक ड्रग्स इंडिया ने किया था, G20 2024, जो G20 2024 की मेजबानी कौन सा देश किया था? तो G20 2024 में तो ब्राजील ने किया था, ठीक है, G20, ठीक है, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। G20 देखो 2024 में ब्राजील में की, 2025 के किसने की थी? तो आपको पता ही है कि ये कहां पर हुई थी? जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुई थी 2025 की, 2024 की ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील रियो में हुई थी, याद रखना। जो आउटकम्स हैं उसके जो क्या था, एजेंडा था, इतना कोई जानने की वो जरूरत नहीं है। कोप 29 कहां पर हुआ था? अजरबैजान में, ठीक है, अजरबैजान में। विच कंट्री होस्ट कोप 29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो अजरबैजान में हुआ था, याद रखना, बाकू में हुआ था कोप 29। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ठीक है। तो नई दिल्ली में हुआ था, ये इंडिया में हुआ था, ठीक है, इंडिया में हुआ था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो हुआ था हमारा क्या हुआ था? भारत में हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में,
भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो कॉर्पोरेट किया था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एलायंस का हुआ था, होस्ट किया था भारत ने फर्स्ट टाइम, जो कि इंडिया में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन में कोई जल्दी आते हैं, ठीक है। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट एवर एशियन बौद्धिस्ट समिट? तो ये इंडिया में हुआ था। एशियन की मतलब फैची हुई थी फर्स्ट, तो इंडिया में हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था और एशियन बुद्धिस्ट समिट, एशियन बुद्धिस्ट समिट, ठीक है। वेयर वाज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट? क्लीन एनर्जी समिट आपका हुआ था सिंगापुर में, सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में हुआ था। वेयर वाज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट? अब यहाँ पर क्लीन एनर्जी समिट की बात करें एशिया की, ठीक है, तो ये जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था, ठीक है, सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर में। Where did ओम बिरला एड्रेस 149 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है वो आकर जिनेवा में इसको एड्रेस किया था ओम बिरला ने। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 149, तो ये कहाँ बोलते हैं? जिनेवा में, ठीक है। विच कंट्री होस्ट 44th एंड 44th एशियन समिट? तो ये आपको लाओस में हुआ था ये, ठीक है। 44th एंड 45th एशियन समिट जो वियतनाम लाओस में हुआ था ये, ठीक है। इनहेंसिंग द कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस, ये इसकी थीम थी। एशियंस के मेंबर हैं ये MBBS एंड प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज, ये जो है मलेशिया, ब्रुनोई, बर्मा, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, इस तरीके के ये मेंबर है, ठीक है। थर्ड एडिशन ऑफ इंडक्स एक्स समिट वो कहाँ पर हुआ था? वो USA में हुआ था, याद रहा। इंडक्स एक्स समिट जो हुई थी वो कहाँ पर है? USA में। तो ये क्या था? इंडिया और US का डिफेंस एसिलरेशन इकोसिस्टम था, ये कैलिफोर्निया में हुई थी, याद रखना। MOU इनके बीच साइन हुए हैं। तो इंडक्स एक्स जो USA में हुई थी, याद रखना, USA में। फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो है जो फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपकी लखनऊ में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। ये काफी ज्यादा लीड बाय द चीफ डिफेंस जो हमारे हैं अनिल चौहान ने इसको लीड किया था, और आर्मी के जो थे उपेंद्र द्विवेदी। सशक्त और सुरक्षित भारत ये इसकी थीम थी। तो दोनों ही हमारे चीफ ऑफ आर्मी और चीफ ऑफ डिफेंस ये दोनों ने यहाँ पर चेयर किया था। और फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, ये क्या थी? कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जो कि लखनऊ में हुई थी। विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? तो वो कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी, सॉरी, भारत में हुई थी। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, याद रखना, इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये कहाँ पर हुई थी? आपकी भारत में हुई थी। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ठीक है। Who has inaugurated second international conference on green hydrogen? ग्रीन हाइड्रोजन पे जो किया था वो किसने किया था? वो हमारे जो PM मोदी साहब ने किया था। PM मोदी साहब ने इसको किया था, उद्घाटन किया था। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन पर हम चर्चा कर रहे हैं, भविष्य का इसको फ्यूल बता रहे हैं। तो जो मोदी जी ने इसको उनके थे भारत मंडप में ही हुआ था, ठीक है। प्रहलाद जोशी रिन्यूएबल और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर SK सूद भी थे यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। विच कंट्री होस्टेड द 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट सेशन? तो भारत ने किया था, याद रखना। भारत मंडप में ही हो रहे हैं ये सारे के सारे काम, और न्यू दिल्ली में ही, ठीक है। और 21 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। और चेयर जो किया था मेडा में असम 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन हुआ था भारत में, न्यू दिल्ली में। क्या पूछ रहा है? विच कंट्री होस्टेड द 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? तो ये स्विट्जरलैंड में हुई थी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बायो इंटरनेशनल कॉन्विक्शन 2024, ये 2024 की बात कर रहे हैं हम सारी चीजें कि 2024 से भी क्वेश्चन आ सकता है। बायो इंटरनेशनल कॉन्विक्शन 2024 एंड कहां पर हुई थी? तो वो आपकी सैन डियोगी जो कि कैलिफोर्निया में हुई थी, ठीक है, ठीक है। विच
कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, तो वो कहाँ पर हुई थी, यूएई में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस यूएई में हुआ था। एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस धारा, जो कहाँ पर हुई थी, आपके पुणे में हुई थी। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, धारा। ये जो एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस जो हुई थी धारा, वो कहाँ पर हुई थी, आपके पुणे में। और विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो यूएई में हुई थी ये, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको उसको कमेंट करना है, विच कंट्री होस्ट द 18th G20 समिट, G20 समिट कहाँ पर हुआ था। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा।